तो हेलो गाइस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और फिर मुझे अचानक से ध्यान आया कि भाई मेरे पास तो यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है जो कि मोनेटाइज भी है। हालांकि मोनेटाइज होने का कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और मैंने दबा के मूवीज़ और सीरीज़ें भी देखी ली थी, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं लेकर आया हूँ आज के इस कॉन्डॉन में। ये कॉन्डॉन छोटा ही रहना वाला है, और जब मैं आई गया हूँ तो ज्ञान तो पहलूँगा ही। तो वॉल्यूम 3 आ चुका है लव एंड रॉबर्ट और डेथ सीरीज़ का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड सीरीज़ लगी मुझे। और आप इसे नेटफ्लिक्स में जाके देख सकते हैं। 9 एपिसोड है, हर एक एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट से भी बेस्ट है, और बहुत ही ज़्यादा फाड़ तरीके से उन्होंने इसे बना रखा है। तो अगर यहाँ तक देख ही चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत ही भूलो। और मैं आज लेकर आया हूँ आपको इंडियन डॉक्यूमेंट्री, जो कि आप नेटफ्लिक्स में ही देख सकते हैं। और अगर आप मार्वल से ऊपर उठ चुके हो, अपना ज्ञान मार्वल की दुनिया से बाहर निकाल चुके हो, तो फिर आप सी हल्क भी देख ही सकते हो। हालांकि आप सी हल्क में ही पड़े हुए हो अभी तक, तो ठीक है, डेली का आधा घंटा दे सकते हैं। डेली का मतलब हफ्ते में आ रही है वैसे भी, तो हफ्ते में एक एपिसोड तो मार्वल फैंस निकाल ही देंगे, तो देख लीजिए। लेकिन आज की जो मेन मुद्दा है वो है आज की डॉक्यूमेंट के बारे में। तो चलते चलते इस सैटरडे को मैंने देख ली HIT, और भाई राजकुमार राव की एक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट। और क्योंकि ये क्राइम और सीरियल किलर का ड्रामा है तो मेरा फेवरेट है। सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एक तो अपने पास को लेकर परेशान है हीरो इसमें, जो कि एक्टिंग वाइज बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट है। साथ ही साथ उसे एक लड़की का केस मिला है जो कि बीच हाईवे से गायब हो चुकी है, और इसी के साथ एक और ट्विस्ट यह है कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड भी गायब हो चुकी है। गर्लफ्रेंड वाला केस हीरो के पास नहीं है, हीरो वाला केस किसी और के पास चले गया है। और कहानी बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आपको बिंज वर्दी लगेगी। 2 घंटे आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, और एंड का क्लाइमेक्स वन ऑफ द बेस्ट है, जो कि मैं स्पॉइल नहीं करने वाला। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ नीली कार के पीछे ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो बात नीली कार में है वो किसी और में है ही नहीं। तो राजस्थान की लोकेशन ने बहुत ही सही दिखा रखी भाई। तो इंडिया अपने एक्टिंग कंटेंट के बलबूते पे चलने वाला है, मुझे अब ऐसे ही लगने वाला है। और क्योंकि मूवी का नाम फर्स्ट केस रख दिया है, तो इसका मतलब इसके सीक्वल्स तो पक्का ही आएंगे, और आप इसे ज़रूर ट्राई दे सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा, इसे मैंने नंबर 4 पे रखा है क्योंकि ये एक मूवी ही है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री है भाई वो ओरिजिनल ड्रामा। और इंडिया के अंदर इतने साइको भरे हुए हैं ये मुझे नहीं पता था। और क्योंकि साइको से हमारा बहुत ही ज़्यादा पुराना रिश्ता है डेक्स्टर के बाद, तो डेक्स्टर मैं ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर चुका हूँ। नंबर 3 पे मैं रखता हूँ बुरारी डायरीज़ को। और आई थिंक मुझे लगता है कि आप इतने बिंज वर्दी वाले हैं तो आपने ये तो देख ही लिया होगा। पर अगर नहीं देखा तो भाई मैं बता दूं, मस्ट वॉच है। 3 ही एपिसोड है और 40 से 45 मिनट ईच रहेंगे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री है, यानी कि कुछ कैरेक्टर इन्होंने ओरिजिनल दोबारा से जाके रिक्रिएट करें। रिक्रिएट मतलब करे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, फ्लो में बोल दिया। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ओरिजिनल पर्सन से इंटरव्यू ले रखे हैं, जैसे कि पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए। और बुरारी में क्या हुआ था, एक ही घर के अंदर पूरी फैमिली ने जब रस्सियों से बांध के अपने आप को सुसाइड कर डाला, और फिर धीरे धीरे इसका राज खुलता है। और मैं इसलिए चौंक गया क्योंकि भाई ये वाली न्यूज़ मैंने एक्चुअल में देखी थी 2007-8 या 2011 जब भी आई थी, मुझे ईयर तो याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। लेकिन मैंने न्यूज़ चैनल में देखा तो बहुत ही ज़्यादा बवाल कटा था इस सीरीज़ को लेकर। और इसके बाद नंबर 2 पे रिकमेंडेड है भाई आपके पास दोबारा इंडियन ही डॉक्यूमेंट्री है, क्राइम फिक्शन। मुझे लगता है इंडिया के सारे केस खोल के रहेगा अब नेटफ्लिक्स। तो इसमें आता है द बूचर ऑफ दिल्ली। ये एक साइको किलर था जो कि लाश को काटता था, उसका सिर गायब कर देता था, और फिर पूरी टोकरी लाश की भरी हुई टुकड़ों वाली तिहाड़ जेल के बाहर रख देता था। यानी कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को चैलेंज, यानी कि जेल के बाहर लाश मिल रही है और भाई जेल वालों को पता ही नहीं कि लाश आई कहाँ से है। उसके बाद खुद ही लेटर लिख के देता था, और उस लेटर में लिखता था दिल्ली पुलिस को कि अगर तुम कुछ भी मेरा उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो, पकड़ सकते हो तो पुगाड़ लो। इसमें एक लेटर भी दिखा रखा है हैंड रिटन वाला, जो कि भाई वन ऑफ द बेस्ट है। और इसमें पढ़ते हुए तक दिखा रखा है उस लेटर को, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट लगा मुझे ये चीज़। पाओगे, मैं कोई गंगवार नहीं हूँ कि मुझे केस खुलने का डर लगा रहेगा। अगर इस मर्डर में तुम मुझे, तो भाई ओपन चैलेंज दे रहा है गवर्नमेंट को कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, वरना तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, और मैं लास्ट पे लास्ट डालता रहूँगा। और एक्चुअल में इसने स्टोरी धीरे धीरे फिर इस साइको किलर के गांव तक जाती है, और इसने गांव में भी खून करा है। धीरे धीरे राज खुलते हैं, और यही राज ये सीरीज़ हमें बांध के दिखाती रहती है। वन ऑफ द बेस्ट है। इसकी सिनेमाटोग्राफी तो भाई आउटस्टैंडिंग है, और परफॉर्मेंस वाइज जो इन्होंने एक्टर लिए हैं वो भी अच्छे लगते हैं। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्री है तो इंटरव्यू के बेस पे ही चलता है, और इंटरव्यू आप जब सुनते हो तो आपका दिलो दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। और इंडिया में साइको किलर मुझे तो लगता था भाई फॉरेन में ही है। रिकमेंडेड में तो आपको तो डेक्स्टर के बाद जो वन ऑफ द बेस्ट है, और आई थिंक इसका सीज़न 3 भी आ सकता है, वो है माइंड हंटर्स।
क्या फैब सीरीज़ है कि FBI का एक अपना ही डिपार्टमेंट था जिसने कि इन सारे के सारे साइको किलर्स का इंटरव्यू लिए और इनके दिमाग में क्या क्या चलता है वो इस इंटरव्यू पे दिखाया गया है और किस तरीके से पूरा डिपार्टमेंट एक अलग ही लेवल पे चले जाता था। उसके बाद भाई बुचर ऑफ दिल्ली में बहुत ही सही दिखा रहा है कि एक इंसान के साथ बचपन से लेके टीनेज तक क्या क्या बीतता है और उसकी वजह से वो क्या क्या क्राइम कर सकता है या साइकोलॉजिकली वो कितना भयंकर हिल सकता है। ये अपने आप को एक अलग ही हीरो मानता था और ये अभी तक भी डिनाई करता है क्योंकि सिर मिले नहीं हैं लेकिन ये पकड़ा जाता है। और इसने जिन जिन बंदों को मारा उनके छोटे से बच्चे थे उस टाइम पे और उनके साथ क्या क्या बीता है सीरीज़ हमें उनका भी इंटरव्यू दिखाता है। और वो बच्चा ओपनली बोलता है कि अगर मैं उस टाइम पे वहाँ रहता तो शायद से उसे कुछ भी कर सकता था। तो रिकमेंडेड में है ये सीरीज़। डॉक्यूमेंट्री एक अलग ही सेक्शन को हमने इस बार छेड़ा है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ। और भाई उसके बाद जस्ट मैंने तो रिसेंटली देखा, आई थिंक सितंबर में ही लॉन्च हुई है ये, और ये वाली है आपकी द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर, यानी कि भाई राजा कुलविंदर ने एक डायरी बनाई गई है। और इसमें सिर्फ 14 मर्डर का ही आरोप नहीं है कि मतलब इन्होंने 14 लोगों को मारा है, इसमें भाई एक अलग ही लेवल का आरोप है कि ये उनका दिमाग निकाल के पका के खाता भी था और सुनने में ही इतना अजीब लग रहा है। ये जो कैनिबलिज्म है वो उसका अपना एडिशन है। तो भाई साथ में बताऊं तो मैंने अभी तक इसके 2 ही एपिसोड देखे हैं और सिर्फ लास्ट एपिसोड रहना रह गया है। और जो शुरू के 2 एपिसोड हैं वो ये अपने आप में पूरे स्टोरी बता देते हैं। पकड़ा ये जाता ही है और इसके ही फार्म हाउस से वो डायरी निकल जाती है जिसमें कि इसने अपने 14 विक्टिम्स का नाम था। लेकिन वो 14 विक्टिम्स कैसे हैं, क्योंकि भाई 14वां बंदा वही था जिसकी तलाश हो रही थी, यानी कि 14वें जने पे फंस गया। और लास्ट में इसका खुद का इंटरव्यू है जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला है, यानी कि एक्चुअल में उस पर्सन को उठा के लिया है और फिर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो चैनल में ऑलरेडी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। आपका जो भी जैनर है और आप जो भी देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए। तो भाई 18+ दिमाग से वो भी, यानी कि समझ गए ना, सिर्फ वही फालतू की चीज़ें नहीं जो अनसर्न रहती है बी ग्रेड टाइप, ऐसा कंटेंट जो आपका दिमाग हिला के रख दे, उस तरह का 18+ कंटेंट की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें कम से कम आई थिंक 30 से ज़्यादा वीडियो डली हुई है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं और वन ऑफ द बेस्ट मैं आपको बताऊंगा। और आप चैनल को इसी तरह सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ टाटा और बाय बाय। एक और वीडियो देखनी है भाई, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है और हम तो बिंज वॉच करके ही रहेंगे। तो टाटा बाय बाय, और जाते जाते सब्सक्राइब करने का जी कर रहा है तो कर दो, मर्जी है आपकी।